हो सकता है आज का गोल्ड का बाय जो है ओवरऑल डाउन साइड का हो और टेम्परेरी बाइंग का हो एंड आने वाले पूरे दिन के लिए डाउन साइड का हो एंड डेली एंड वीकली के हिसाब से भी ओवरऑल डाउन साइड का हो। सो देख लेते। सो मेक श्योर जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा मेक श्योर सब्सक्राइब करने वाला। इस एनालिसिस की वीडियो में आपको डेली गोल्ड एनालिसिस वीकली एनालिसिस वीडियो मिलते जाएंगे विद बायस के साथ एंड विद स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक करना ना भूलेगा। ऐसे रोज डेली गोल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अभी एनालिसिस की वीडियो में। सो अभी अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाई टाइम फ्रेम से। हमारा हाई टाइम फ्रेम रहेगा वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बोला था मैं, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हुआ था, गोल्ड ने क्या किया था यहाँ पे, सेलिंग का एक 3 कैंडल स्विंग बना था वीकली टाइम फ्रेम पे। सेलिंग का 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल। अभी थर्ड कैंडल क्या रहता है, वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक के लिए, फर्स्ट कैंडल के लो तक के लिए। बट अभी यहाँ पे जो है इस वीक ने क्या किया है, बस खाली वीकली का यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट जो था हमारा कौन सा, ये वाला प्रीवियस वीक लो का लिक्विडी, ये जो अभी क्या हुआ है डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पे जो है ओवरऑल जो हमारा टारगेट कौन सा वीकली के हिसाब से, ये वाला। और प्लस यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा मेजर लिक्विडी कैसा, वो देख लेते। कौन सा मंथ टाइम फ्रेम का भी लिक्विड है, मीन्स यहाँ पे प्रीवियस मंथ लो का भी लिक्विड है, प्लस यहाँ पे जो है 3 मंथ्स का भी यहाँ पे लिक्विडी पूल है। कौन सा, ये देखो 3 मंथ्स का भी लिक्विडी है, प्लस यहाँ पे जो है जाते 6 मंथ पे, 6 मंथ का भी यहाँ पे क्या है मेजर लिक्विडी। मीन्स यहाँ पे जो है बहुत बड़ा हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या है मेजर लिक्विडी पूल है। ओके, सो 6 मंथ, मंथ, 3 मंथ्स एंड वीकली टाइम फ्रेम एंड डे टाइम फ्रेम हमारा क्या ओवरऑल बेरिश है। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 कैंडल स्विंग बना था, उसका जो ओवरऑल जो टारगेट जो है वो कौन सा रहेगा, वो अभी ये वाला लिक्विडी पूल। मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा हाई टाइम फ्रेम का मेजर लिक्विडी पूल है। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वीक टाइम फ्रेम पे ओपन होते हैं यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडी लिया। ओके, सो लिक्विडी लेने के बाद यहाँ पे जो है वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से ओवरऑल जो बाय जो हमारा डाउन साइड का है। एंड हमारा यहाँ पे जो है और एक यहाँ पे सेकेंड सीनेरियो हो सकता है कि ये जो वीक जो है अभी बताता हूँ मैं आपको, ये जो वीक जो है हमारा प्रीवियस वीक लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज करता है और यहाँ पे जो है हमारा जो लिक्विडी जो टारगेट जो अभी डन नहीं करता। मीन्स यहाँ पे जो है हमारा मेजर लिक्विडी पुल डन नहीं करता है, बट यहाँ पे जो है प्रीवियस वीक लो के नीचे बॉडी क्लोज करता है। तो फिर हमारा फोर्थ कैंडल जो रहेगा, मीन्स यहाँ पे फोर्थ वीक रहेगा, यहाँ पे जो नया वीक ओपन होगा वो ओपन होते क्या करेगा पता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है वीकली का, यहाँ पे क्या दिख रहा है गैप इम्बैलेंस दिख रहा है। तो ओपन होते क्या करेगा गोल्ड, आने वाला वीक रहेगा हमारा पूरा ओवरऑल डाउन साइड करेगा कहाँ तक के लिए, ये वाली लिक्विडी पुल तक के लिए। ओके, सो ऐसा हमारा प्लान हो सकता है। एंड सेकेंड चीज़ कि जो हमारा आज का जो टारगेट जो है, ये जो वीक जो है मीन्स यहाँ पे जो फ्राइडे जो है, ये जो है प्रीवियस वीक लो का लिक्विडी लेता है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे लिक्विडी लेता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे 4 आवर का बुलिश चेंज ऑफ क्वार्टर का वेट चाहिए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट अभी उसको बहुत बड़ा टाइम है। ओके, बट समझते हैं यहाँ पे कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो हमारा बाय जो अभी क्या कह रहा है बेरिश है। ओके, सो बट यहाँ पे जो है क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसका एनालिसिस हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रीवियस वीक कैसे क्लोज होगा, वो अभी हमें आज समझ में आ जाएगा फ्राइडे में कि ये जो वीक कैसे क्लोज होता है, उसके ऊपर हमारा आने वाला वीक क्या होगा डिसाइड होगा। ओके, सो अभी आगे की बात है, उसका एनालिसिस मैं कल डाल दूंगा। ओके, वीकली एनालिसिस गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस गोल्ड का वो मैं कल सैटरडे के 4 PM नहीं तो 5 PM के आसपास में डाल दूंगा। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है बेरिश है, बेरिश क्यों है 3 कैंडल स्विंग बना था उसके हिसाब से। ओके, सो बढ़ते हैं अभी डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये देखो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेली का यहाँ पे एक बॉस हुआ था हमारा हाइस्ट पॉइंट, ये मीन्स यहाँ पे डेली का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हमारा ये वाले पॉइंट पे, प्लस यहाँ पे 4 आवर का भी एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ये वाला। ओके, डेली का यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बॉस का लिक्विडी यहाँ पे स्विप हुआ। ओके, लिक्विडी स्विप होने के बाद यहाँ पे क्या गोल्ड बुलिश हुआ था कहाँ तक के लिए, ये वाला एक्सटर्नल पीओआई तक के लिए। कौन सा यहाँ पे जो इस पूरे लेखा डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे अनमिटेड कौन सा एक डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था स्ट्रीम वाला। ओके, इस पीआई को टैप करने के बाद उसी पीआई पे क्या बना था, डे टाइम फ्रेम को यहाँ पे बना था सेलिंग का 3 कैंडल स्विंग। सेलिंग का 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कहाँ तक के लिए, फर्स्ट कैंडल के लो तक के लिए। इसका जो सेलिंग का टारगेट जो डन हो चुका था, डन होने के बाद यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया डे टाइम फ्रेम पे, ये देखो बाई साइड का लिक्विड लिया तो अभी सॉरी सेल साइड का लिक्विड लिया तो ऑब्वियसली बाई साइड का लिक्विड लेने वाला था। और यहाँ से जो एक्सपेंशन आया था, ये जो डेली का एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, हम लोग ने क्या किया था, ये देखो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक डे टाइम फ्रेम का, हम लोग ने यहाँ पे इसको 3 POs में यहाँ पे क्या किया था, कन्वर्ट किया था। क्यों, क्योंकि देखो एक डेली का गैप इम्बैलेंस है एंड ओवरऑल जो है यहाँ पे स्टीम का कौन सा पे होता है, यहाँ पे 4 आवर का पे होता है। यूट्यूब के एनालिसिस में बताया था यहाँ पे जो 4 आवर का पे टाइप करता था हमें यहाँ पे एज ए टेम्परेरी बाइंग देखने को मिल सकता है कहाँ तक के लिए, नियर बाय जो भी हमारा हाई टाइम फ्रेम का सेलिंग का पे हो रहेगा वहाँ तक के लिए। ओके, ओके, सो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉस हुआ, एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये देखो हमारा हाइस्ट पॉइंट ये, यहाँ पे बॉस हुआ, ये हमारा हाइस्ट पॉइंट ये,
फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉस हुआ तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, ये। ओके, सो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है गोल्ड जो है अभी भी क्या दिख रहा है, बेरिश है। बेरिश कैसे, क्योंकि कल का जो डे था हमारा, एक सेकेंड, हाँ, कल का जो डे था हमारा, इस कैंडल ने क्या किया कि प्रीवियस डे के लो के नीचे यहाँ पे क्या बॉडी क्लोज किया, प्लस यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या था, पिछले को रिकैप कर लेते। सो गोल्ड को हमें क्या से सेलिंग करना था, ये वाली पीओ से। क्यों, इसका रीजन क्या था, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 6 मंथ टाइम फ्रेम, 3 मंथ टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम के जो भी एक्सटर्नल टारगेट जो हमारा एक्सटर्नल हमारा बाय जो हो क्या था, बेरिश था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, यहाँ पे जो है डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे बॉस हुआ था। बॉस होने के बाद इस पूरे लेग में डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे बस खाली वॉल्यूम बैलेंस था, लिक्विडी वॉइड था, प्लस उसके साथ जो है 4 आवर 1 आवर का बिक क्या था हमारे पास, एक पीओ था उसी जगह पे। कौन सा है, देखो 4 आवर का लिक्विडी वॉइड्स मीन्स यहाँ पे गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो भी बोल सकता है वो। और यहाँ पे जो 1 आवर के हिसाब से भी एक पीओ था, स्ट्रीम का पीओ था। और उसी पीओ को क्या बना था, गोल्ड ने क्या किया, इसको टैप किया। टैप करने से पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक ऑर्डर ब्लॉक था एक 4 आवर टाइम फ्रेम का। बस ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो है, मैं क्या बोला था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता था गोल्ड 4 आवर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे जो बॉडी क्लोज करता तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो 4 आवर का ये फेल होता। बट क्या हुआ, यहाँ पे जो बस खाली लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे जो है हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ पे जो पीओ टैप हुआ डे टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम का, और उसी पीओ का क्या बना, फिर से एक सेलिंग का पीओ बना था। 4 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जो 1 आवर का स्ट्रीम का पीओ था, मैंने एनालिसिस की वीडियो में बताया था यूट्यूब के कि हमारे पास 2 पीओ हो सकते हैं, एक 1 आवर का स्ट्रीम का पीओ, बिकॉज क्योंकि ये जो है 1 आवर का पीओ जो हमारा स्ट्रॉन्ग था सीलिंग का, क्योंकि उसका बस खाली क्या लिया था, लिक्विडिटी लिया था। कौन सा, 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी लिया, उसके बाजू में क्या बना था, एक सेलिंग का एक पीओ बना था। ओके, सो गोल्ड ने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम के पीओ को रिस्पेक्ट करके जाते 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या हुआ, गोल्ड ने पीओ टैप किया। टैप करने के बाद फिर से मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि हमारे पास फिर से क्या है कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का। बस यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या हुआ, फिर से एक बार क्या हुआ, लिक्विडिटी स्विप किया। ओके, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फिर से क्या बना, उसी टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। मीन्स यहाँ पे जो सेलिंग के जो पीओ जो बन रहे हैं उसको क्या कर रहा है, गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, सो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से डे टाइम फ्रेम का क्या रहा है, बेरिश है। डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार बताता हूँ मैं, डेली का यहाँ पे जो बॉस हुआ है, बॉस होने के बाद ये जो डे जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है, प्रीवियस डे के लो के नीचे बॉडी क्लोज करता है। और जो डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और उसके साथ एफजी बनाता है, सो फिर हमारा आने वाला जो वीक हो सकता है वो बेरिश हो सकता है टेम्प्रेरी, वो आने वाले वीक के हिसाब से देख लेंगे। ओके, सो ये जो पीओआई बनता है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पीओ हो सकता है सेलिंग के लिए। ओके, सो 4 आवर टाइम डे टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं, बेरिश है। 4 आवर पे जाते, एक सेकेंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो कि ये जो एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन आने के बाद देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, 4 आवर बेरिश है। ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। यहाँ पे बॉस हुआ, ये हमारा हाइस्ट पॉइंट, यहाँ पे बॉस हुआ तो हमारा हाइस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला दिख रहा है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम भी क्या कह रहे हैं, बेरिश है। कहाँ तक के लिए टारगेट क्या होगा वो देख लेंगे हम लोग। 4 का यहाँ पे क्या हुआ है, बॉस हुआ। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बॉस होने के बाद इस पूरे लेग में 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास कौन सा पीओ है सेलिंग के लिए। ये देखो सेलिंग के लिए कौन सा पीओ है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम का। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ ये क्या है, छोटा सा एक एफईजी है। कौन सा, ये वाला। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। मार्क करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है आ सकता है कहाँ पे, ये वाली पीओआई पे। क्यों आ सकता है, क्योंकि गोल्ड को क्या करना है, डिस्काउंट से प्रीमियम में जाना है, प्रीमियम से क्या पे जाना है, डिस्काउंट में जाना है। ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा बायस क्या है, सेलिंग का है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड सेकेंड चीज़, एक बार इसको रिफाइन करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि 1 आवर का यहाँ पे जो बाइंग का हमारा चेंज ऑफ क्वार्टर का लेवल था, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था, और इसी के पीओआई के ऊपर क्या था हमारा, एक डेली टाइम फ्रेम का, 4 आवर टाइम फ्रेम का एंड 1 आवर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रीम का पीओआई था। उस पीओआई को क्या किया, गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया, और उसी पीओआई का क्या बना, फिर से एक सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था 1 आवर टाइम फ्रेम का। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि गोल्ड ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया यहाँ पे बॉस, मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और उसके साथ जो है इंटरनल में फिर से जो है यहाँ पे क्या हो, गोल्ड बेरिश होगा पे, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे जो कल एक लेवल दिया था मैं, कौन सा वाला, एक सेकंड, हाँ, एक लेवल दिया था, कौन सा, ये देखो ये वाला एक लेवल दिया था,
एक 1 आवर का पी वाई। ओके, और उसके साथ जो ऑर्डर ब्लॉक था ये, बस खाली इसका एफ टैप हुआ। ए क्यू लेवल दिया था, उसका रीज़न क्या है कि 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। उसके साथ क्या है ये देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ यहाँ पे क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम का एक मिटिगेशन है, ओवरलैप क्या करा है यहाँ पे एफ ओवरलैप करा है। सो गोल्ड ने परफेक्ट जो इस लेवल को टैप करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए मूव दिया। बट अभी जो है हमारा एक पी जो पेंडिंग है, कौन सा पेंडिंग है, क्यूएमए लेवल है। उसके साथ क्या है हमारा एक जो है 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इंटरनल में इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, आपके लिए हटा देता हूँ मैं, यही थोड़ा नॉइस नॉइस हो सकता है ना इसकी वजह से। ओके, ये रख देता हूँ मैं। ओके, इंटरनल में देखो, ये देखो हमारा हाइस्ट पॉइंट ये यहाँ पे बॉस हुआ है, ये हाइस्ट पॉइंट, और यहाँ पे बॉस। ओके ठीक है, ये देखो इंटरनल में क्या दिख रहा है कि गोल्ड बेरिश है 1 आवर टाइम फ्रेम, और इंटरनल में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का, कौन सा, ये वाला। ओके, 1 आवर का पी है सेलिंग का, और उसके साथ जो है बस यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एफ टैप हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बस खाली एफ टैप हुआ है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ। और उसके साथ क्या है इंटरनल में देखो ना, गोल्ड ऐसा नीचे आया और फिर ऊपर गया ना, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या एक मिटिगेशन है, कौन सा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला एक मिटिगेशन है। ओके, मीन्स यहाँ पे हमारे पास डबल कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे 4 आवर का भी पी हुआ है। एक सेकेंड ना, इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो 4 आवर पे जाते, 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ जो है एक एफ कौन सा वाला, ये। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल पी वाइज है, मीन्स यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम के यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है सेलिंग के लिए। मीन्स ये जो पी वाई जो हमारा क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पी वाई, क्यों पी वाई स्ट्रॉन्ग है, 1 आवर का मिटिगेशन है, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ 4 आवर का एक एफ समझ गए आप, ठीक है। सो गोल्ड क्या करता है, हमें यहाँ पे आने के लिए मिल सकता है न्यूयॉर्क में, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं टू डाउन सर की। टारगेट क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये प्रीवियस डे लो का लिक्विडी, सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला लिक्विडी पूल, ये 4 आवर के क्वार्टर ब्लॉक है उसका लिक्विडी, थर्ड टारगेट रहेगा हमारा हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडी पूल, कौन सा, ये वाला वीकली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का हिसाब से। ओके, सो हमारा ओवरऑल जो बायस क्या दिख रहा है, सेलिंग का है। ओके, सो एक बार जाते 30 मिनट में, 30 मिनट में क्या दिख रहा है, ये देखो 30 मिनट क्या दिख रहा है कि गोल्ड क्या दिख रहा है थोड़ा साइडवेज है, मीन्स आप एक पूरे रेंज में वैसा देखा जाए तो। सो ये सब डन कौन करेगा, न्यूयॉर्क ओपन होगा, ओपन होते यहाँ पे हाई मारेगा, मीन्स आप एक जूडा स्विंग हो सकता है बाइंग में। बाइंग में जूडा स्विंग कैसे बनेगा, न्यूयॉर्क ओपन होगा, हाई मारेगा, फिर यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 50 मिनट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, इंटरनल में भी मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो प्योर है उसको टैप करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड अदरवाइज गोल्ड जो है, सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ मैं, गोल्ड जो है तीन चीज़ें कर सकता है, इस पे को रिस्पेक्ट करे टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए जाए, अदरवाइज इस ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विड ले नीचे जाए, सेकेंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ हो सकता है कि हमारे पास इस पूरे लेकर और एक पी स्ट्रीम का, कौन सा, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम का, और उसके साथ जो है ये वाला एक एफ अनमिटिगेटेड वाला एक, मीन्स यहाँ पे जो है एक फ्रेश पी है हमारे पास। ओके, सो हमारे पास 2 पी, ठीक है, स्ट्रीम का हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ये हो सकता है। ओके, बट न्यूज़ के हिसाब से हो सकता है गोल्ड क्या करे, इस ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विड और हमारा स्ट्रीम का पीओ को टैप करके टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए प्लान करें। बट हमें क्या करना है 50 मिनट का चेंज ऑफ पैटर चाहिए, कहाँ पे 4 आवर के पीओ पे, और यहाँ पे चाहिए 5 मिनट का चेंज ऑफ पैटर। ओके, सो यहाँ तक का समझ में आ रहेगा, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सो और एक बताता हूँ मैं, यहाँ पे एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है विद एफीजी के साथ, तो गोल्ड इसको रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पे टेम्प्रेरी आप बाइंग के लिए जा सकते हो, बट यहाँ पे एज अ रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको क्या करना है 1:2 के हिसाब से आपका क्या होगा, क्या हो सकता है एज अ रिट्रेसमेंट ट्रेड हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें बायस के अगेंस्ट यहाँ पे क्या करें, बाइंग करें, बायस हमारे क्या डाउन साइड का है ना, तो हम लोग ट्रेड कहाँ पे करें, बाइंग में करें, मीन्स यहाँ पे बायस के अगेंस्ट हम लोग क्या करें, ट्रेड करें, मीन्स यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से हम लोग क्या करें यहाँ पे बाइंग करें। ओके, ट्रेंड के हिसाब से क्या करें हम लोग, बाइंग करें, मीन्स यहाँ पे जो है हमारा बायस क्या सेलिंग का है, तो हम लोग का क्या करना है ज़्यादा करके सेलिंग को ही प्रेफर करना है। उसका रीज़न क्या है, बायस हमारा सेलिंग का है। आप एज ए रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हो तो वो बहुत बड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको क्या करना रहता है कि ट्रेड लेना रहता है। एंड सेकेंड चीज़ आपको वहाँ पे 1:2 के हिसाब से आपको फर्स्ट टारगेट बुक करना रहता है, एंड ओवरऑल इसके आपके लिक्विडिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टारगेट डन कर सकते हो। ओके, सो सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रूल बता देता हूँ, आप जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो, मीन्स यहाँ पे एग्जांपल हमारा बाइस डाउन साइड का है और आप बाइंग में जा रहे हो, आपको पता है बाइंग में आज तक जा सकता है,
जा सकता है, हमें पता है, वो कैसे जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रेंड के आगे से क्या पता गोल्ड क्या करे, नियर बाय जो भी लिक्विडिटी रहेगा उसको टैप करे, सेशन के हिसाब से भी लिक्विडिटी लेके टोर्स डाउन साइड के लिए जाए। क्यों, क्या पता गोल्ड क्या करे, इधर से गिर जाए, क्योंकि ट्रम्प कभी भी न्यूज़ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, कभी भी मैनिपुलेशन हो रहा है, मीन्स XYZ। ओके, सो आपको नहीं पता, तो आप जब भी ट्रेंड के आगे ट्रेड करते हो तो आपको फर्स्ट टारगेट करना है 1:2, एंड आपका जो लॉट साइज रहेगा और जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप मुझे नहीं पता है, समझो एग्जांपल आप 1% रिस्क करते हो तो आपको यहाँ पे 0.5% रिस्क करना है, कौन सा 0.5। और समझो आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको 0.1 लॉट से ट्रेड करना है। और समझो आप 0.1 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको 0.05 का यहाँ पे लॉट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के आगे ट्रेड कर रहे हो। ओके, और फर्स्ट टारगेट क्या रहता है आपका 1:2। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपका जो भी डाउट हो सकता है आप मुझे यूट्यूब के चैनल के कमेंट में बता सकते हो, चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, और आपका क्या गोल्ड का बायस जो है आज का आप मुझे बता सकते हो। आपका बायस क्या, डाउन साइड क्या है, अप साइड क्या, आप मुझे बता देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, एंड मेक श्योर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलेगा। सो ऐसा रोड डेली एंड वीकली गोल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विद बायस के साथ, विद रीजन के साथ, और स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। और आपका वीकली प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुल डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। सो स्टे ट्यून, थैंक यू देखने के लिए। ओके।